भगवान श्री राम विलाप कर रहे थे, हा लक्ष्मण, यदि मैं ऐसा जानता तो पिता के वचन भले विसार देता, अर्थात ना पालन करता। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा जैसा भाई हमसे बिछुड़ जाएगा। बड़ा पूरी सेना सभा सब व्याकुल है। इतने में देखा कि वायु का बहुत जोर से वेग और आवाज से देखा पूरा द्रोणागिरि लिए हुए महाबली हनुमान जी महाराज। सुषेण वैद्य पहले से हनुमान जी घर से ही उखाड़ के ले आए। तत्काल पर्वत को विराजमान किया और कहा जल्दी से औषधीन में से निकालिए और लखनलाल को पवाई। राम जी ने हर श्री राम भेटेऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। गले से लगा लिया। सुषेण वैद्य ने लखनलाल को संजीवनी बूटी पिलाई। जैसे कोई सो के उठा ऐसे लखनलाल उठ गए। भगवान श्री राम ने लखनलाल को हृदय से लगाया। अब तो जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। पूरी सेना में भालू वानर सब आनंदित हो गए। हनुमान जी जैसे सुषेण जी को लाए थे वैसे ही लंका में पहुंचा दिए, घर को स्थापित कर दिया। गुप्तचरों ने बताया कि महाराज लक्ष्मण जी तो जीवित हो गए। कैसे? वो तो वीर घातनी शक्ति थी, बच ही नहीं सकते थे। वो आपके सुषेण वैद्य ने बचा लिया। पूरा घर सहित हनुमान जी ले गए थे। ऐसा हो बहुत विषाद को प्राप्त हुआ कि मानो विजय मिलते मिलते छूट गई। एक भाई पधार जाता तो दूसरे पर तो हम भारी पड़ी जाते। बहुत विषाद, व्याकुल हो गया। अब कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे हम परास्त करें। एक ध्यान में आया कि अभी कुंभकर्ण सो रहे। बड़े सुभट सैनिकों को साथ लेकर कुंभकर्ण के पास विविध उपायों के द्वारा जगाने की चेष्टा की। तब कुंभकर्ण जगे। वो जगे ऐसा दिखाई दे रहा था मानो मूर्तिमान काल आंख खोल के बैठा हो। पहाड़ जैसा शरीर विशाल का है। रावण की तरफ देखा, कहा भाई ये उदासी कैसी, कभी नहीं देखा तुम्हारे मुख में। तुम्हारा मुख श्रीहीन कैसे हो गया, तेजहीन कैसे हो, उदासी का कारण। सब पूरी बात बताई। शूर्पणखा का नाक कान काटा जाना, फिर सीता जी का हरण करना, सब पूरी बात। और ये भी बताया कि बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। बानरों ने, भालुओं ने बड़े बड़े राक्षसों का वध कर दिया है। दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, अकंपन, महोदर, ये सब मारे गए। कुंभकर्ण ने कहा ये क्या कर बैठा तू? अरे मूर्ख, ये क्या कर बैठा? जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। जगत जननी जानकी का अपहरण करके इतना भारी अपराध किया, अब अपना कल्याण चाहता है। भल न कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। दशानन तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर क्यों जगाया? जब सीताहरण करने जा रहा था तब जगाकर मुझसे पूछ लेता। अरे अभिमानी, अभिमान छोड़कर श्री राम की शरण में जा और उनका भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। कुंभकर्ण उपदेश कर। रावण तू उनसे बैर ले रहा है, हनुमान जी सरीखे जिनके सेवक हैं। तूने रघुनाथ जी को मनुष्य जाना क्या? हाय भाई, तूने वो बुरा कार्य किया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। देवताओं का विरोध किया, जिसके शिव ब्रह्मादि देवता सेवक हैं,
उन प्रभु से विरोध कर बैठा। एक समय नारद जी हम पर बहुत प्रसन्न हुए थे, तब मुझे बताया था कि भगवान तुम्हें दर्शन देंगे, रघुकुल में अवतरित होंगे, वनवास में आएंगे। अगर मुझसे पहले जगा के पूछ लेता तो मैं तुम्हें बता देता कि ये कोई मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान अवतरित हुए। ठीक है, आ मेरे हृदय से लग भाई, क्योंकि मैं अब अपने नेत्र सफल करूंगा जाके। नारद जी ने कहा था भगवान का दर्शन, अब मैं नेत्र, आहा श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई तापुत्र मोचन, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। भगवान के रूप का ध्यान कर पुलकित हो गया कुंभकर्ण। बोला भाई हृदय से लग जा, मैं अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं, अब वापस नहीं आऊंगा। रावण ने कहा तू जिसके लिए जगाया था तो उपदेश कर रहे। इशारा किया, करोड़ों बड़े बड़े ड्रम जैसे मटके मदिरा के, हजारों भैंसों की लाइन सामने खड़ी कर दी और कहा भैया अभी सो के उठे पहले ये तो खाओ। मदिरा पान करके भैंसे आदि, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा बज्रा घात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। करोड़ों घट मदिरा पान भैंसे खा के अट्टहास किया, बड़ी जोर से गर्जना की और कहा कोई सेना की जरूरत नहीं है, अकेले सब बंदर भालुओं को हम देख लेंगे और अपने नेत्र सफल करेंगे। रावण प्रसन्न हुआ क्योंकि जानता था कि अद्वितीय योद्धा कुंभकर्ण, भगवान के सिवा कोई दूसरा युद्ध कर ही नहीं सकता कुंभकर्ण से। विभीषण जी ने जेहिद पर्वताकार चल, विभीषण जी दौड़ करके आगे आए। देखी विभीषण आगे आयो, पर्यु चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। विभीषण जी अपना नाम लेकर, हे तात विभीषण आपको प्रणाम कर रहा है, चरणों में झुका, देखा विभीषण, उठाया, हृदय से लगाया, ओ तुम तो बाजी जीत गए भाई, भगवान के चरणों की शरण ले ली, तुम तो जीत गए। विभीषण ने कहा तात मैंने रावण को हित कर सलाह दी, उसने मुझे लात मारा, फिर भी मैं उनको यही कहता रहा कि प्रभु की शरण में हो जाओ। जब देखा ये नहीं मानेंगे तो उनका त्याग करके भगवान श्री राम की शरण ली। प्रभु ने मुझ दीन को अपना लिया है। कुंभकर्ण ने कहा सुन सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा पुत्र ये रावण अब किसी के सुनने वाला नहीं, काल के वशीभूत हो गया है, सर्वनाश उसका निश्चित है क्योंकि उसने जानकी जी का अपराध किया। अब वो शिक्षा किसी की नहीं मान सकता। विभीषण तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम राक्षस कुल के भूषण हो। भाई तूने मेरे कुल को देदीप्यमान कर दिया। शोभा सुख के समुद्र, अतुलनीय अनंत महिमा जिनकी, उन प्रभु की तुम शरणागति स्वीकार की। धन्य हो गया हमारा कुल, सो कुल धन्य उमा सुन। कुंभकर्ण धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, धन्य हो गया तुम्हारा जीवन। सदैव मन वचन कर्म से कपट का त्याग करके श्री राम के अनुकूल रहना।
कुंभकर्ण ने आदेश किया, भाई भाग जाओ हमारे सामने से, इस समय मुझे अब कुछ सुनाई नहीं देगा, मैं काल के अधीन हो गया हूं। जाओ, नन्निज पर सूझ मोई भयउ काल बशवी। इस समय मेरे काल खोपड़ी पे सवार है, कौन अपना कौन पराया कुछ सूझ नहीं रहा, अब तुम जाओ हमारे सामने से, भाग जाओ। विभीषण को धन्यवाद देकर विभीषण भाग चले, प्रभु के समीप आए और कहा, हे प्रभु, ये पर्वताकार विशाल देह वाला रणधीर महाबलवान कुंभकर्ण पधारा है। प्रभु आपसे ही संभलेगा, मैं जानता हूं ये किसी और से संभलेगा नहीं। जब बानर भालुओं ने देखा कि कुंभकर्ण, तो किलकारी मार के पर्वत वृक्ष लेके दौड़े एक साथ, उसके ऊपर पर्वत डाल रहे, वृक्ष डाल रहे, तो जैसे कोई फूल ना फेंके ऊपर, कोई असर नहीं। बड़े बड़े पर्वत वृक्ष ऐसे, कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करें भालु कप एक एक बारा, कोई फर्क नहीं पड़ा। करोड़ करोड़ बानर एक साथ पर्वत ऊपर ऐसे वृक्ष मार रहे हैं, जैसे फूलों की मदार पुष्प होता है, देहात में अकौड़ा कहते हैं, मदार पुष्प, ऐसे मारे, ऐसे उसको पर्वत लग रहे, वृक्ष लग रहे। रौंदता हुआ बंदर भालुओं को, तो हनुमान जी महाराज ने देखा, ये तो जहां पैर रखता है हजारों मसल जाते हैं। छलांग मारी और जाकर के एक घोसा उसकी छाती पे मारा, व्याकुल होकर कुंभकर्ण गिर गया। हनुमान जी के घोषे का प्रहार, काफी देर खोपड़ी ऐसे काम नहीं कर रही थी, चक्कर आ गया। हनुमान जी तो हनुमान जी है, अपार बल राशि। भीम से कह रहे थे कि ये जो हमारा रूप देख रहे हो, बल देख रहे हो, ये केवल तुम्हारे लिए इतना किया है नहीं, और भी अनंत का दास अनंत महिमा युक्त है, अनंत बल युक्त है। नील नल को पकड़ करके पटक दिया, जो भी योद्धा दिखाई देता मसल देते हैं कुंभकर्ण अपने, सब भयभीत होकर भागे। कोई कुंभकर्ण की तरफ नहीं बढ़ रहा, सब भागे श्री राम जी की तरफ। दौड़ करके सुग्रीव को पकड़ा, ऐसे अंगद को एक मारीला, मूर्छित हो गया। अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण गरज रहा है, सुग्रीव को पकड़े हुए। सुग्रीव बस नहीं चल रही कि निकले, काख में दबाया, क्योंकि हाथों से पीटना है, मारना है औरों को भी। काख में दबे सुग्रीव जी। भगवान शंकर जी कहते हैं सब राम बल से युक्त हैं, केवल प्रभु लीला कर रहे हैं। जैसे छोटे से सर्प के बच्चे के साथ गरुड़ खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसे है भगवान के लिए। नहीं तो भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताई की सो है ऐसी लड़ाई। जिनके भ्रकुटी की वक्र हो जाने पर विश्व का संहार हो जाता है, उनको ये कोई कुंभकर्ण, ये कोई लड़ाई उनके लिए। भगवान ऐसी लीला करें जिसका गायन करने से मनुष्य निष्पाप हो जाएंगे, श्रवण करने से हृदय पावन हो जाएगा। सुग्रीव जी मूर्छित दबे थे काख में, जब चेतना आई तो देखा काख में दबे, एकदम ऐसे ढीले हो गए कि मानो मृत हो गए। कुंभकर्ण ने देखा कि मृत हो गए तो छोड़ दिया। जेवी छोड़ा तो सुग्रीव जी छलांग लगाई और उसके नाक कान दांतों से काट लिए। अब तो उछल करके आकाश की तरफ बढ़े। नाक कान कटने से उसके खून ऐसे बह रहा है जैसे गेरू के पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो, लाल लाल। जय श्री राम, जय रघुनाथ, जय कृपा निधान। सुग्रीव जी ऐसे जयकार। बहुत क्रोधित हुआ नाक कान कट जाने पर। अब तो बानरों के ऐसे शास्त्र दल को पकड़ते ऐसे मुंह पे डाल लेते, कुछ तो दांतों में पिसते हैं, कुछ कान की जगह से निकल जाते हैं, कुछ नाक की जगह से निकल जाते हैं। बड़ा भयंकर रूप है। भागे बानर भालू, जय रघुवंश मणि, प्रभु रक्षा करो। ये महाकाल जैसा दिखाई दे रहा है, इससे कैसे बचेंगे? रण में किसी में उत्साह नहीं रह गया कुंभकर्ण के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा बलशाली। क्रोधित हुआ काल के समान, वैसे ही भयानक, नाक कान कटे हुए, रक्त की धारा,
करोड़ करोड़ बानरों को एक एक घूंसे से, एक एक थप्पड़ से मार रहा है। विशालकाय करोड़ों बानर पकड़ करके जैसे कोई उट्टन लगाया जाए, ऐसे मसल रहा है अपने शरीर पर। बानर भालू के समूह नष्ट होते जा रहे हैं। रण में मदमस्त अट्टहास करता है कुंभकर्ण। अब लग रहा है मानो विधाता पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए ही से रचा था। सब योद्धा भाग खड़े हुए। कुंभकर्ण ने देखा कि बानर सेना, भालू सेना सब तितर बितर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा। कहा, हे सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण, तुम सेना को संभालो, मैं इस महाबलशाली को देखता हूं। सारंग धनुष, कमर में तरकश, शत्रु सेना का दलन करने वाले जे भी धनुष को खींचकर टंकार किया। कुछ सुनाई नहीं दे रहा कुंभकर्ण को, इतनी जोर की आवाज सारंग धनुष की। 1,00,000 बाण एक बार में संधान किए भगवान ने, और वो पंख वाले बाण उसके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। छाती, सिर, भुजदंड अन्य राक्षसों के कट कट करके गिर रहे हैं। बाण लगते ही मेघ की तरह वो गर्जना कर रहा है। प्रभु के बाण जो छूटे थे कुंभकर्ण के कुछ शरीर में, कुछ उनके आसपास जो सैनिक थे उनको। कुंभकर्ण ने भर नेत्र प्रभु को देखा। अंदर से बहुत भक्ति रखता है प्रभु के प्रति। पीछे सुना रावण को उपदेश, भर नेत्र देखा, हो भाग्य में, हो भाग्य मम अमित राम कृपाशु। बड़े बड़े ऋषियों के ध्यान में जो प्रभु आने वाले, वो आज हमारे नेत्र गोचर है। बड़े भाव से भगवान के दर की, कितना हो भाग्यवंती इनके हाथ से होगा। क्षण मात्र में भगवान ने सारी सेना का जो कुंभकर्ण के साथ आई थी उसको नष्ट कर दिया। बानर योद्धा भगवान को जब देखा तो फिर पहाड़ और वृक्ष लेकर उस पर प्रहार करने लगे। रघुनाथ जी ने फिर कुंभकर्ण पर अपने भयानक अमोघ बाण छोड़े। जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं, ऐसे भगवान के तेजस्वी बाण विशालकाय कुंभकर्ण के शरीर में, और वहां से रुधिर बह रहा है। वो बार बार रावण की दुहाई करता हुआ भगवान की तरफ आगे बढ़ा। भगवान देख रहे हैं कि बानर सब जितना भी प्रयास करे वो निष्फल जा रहा है। कान तक खींच करके 100 बाण संधान किए, कुंभकर्ण के शरीर में लगे और दौड़कर भगवान की तरफ बढ़ा। पृथ्वी डोलने लगी उसके दौड़ने, और एक विशाल पर्वत उखाड़कर भगवान पर प्रहार। देखो, यही भाव यहां समझना है। अगर प्रभु की इच्छा से ऐसी, तो जानता है प्रभु कौन, रावण को उपदेश किया है, मानता है प्रभु को आराध्य देव, पर लीला है युद्ध की तो युद्ध कर। जैसे भीष्म जी जानते हैं, मानते हैं, पर बाण संधान श्री कृष्ण। जैसे लोग कहते हैं हम सब में भगवत भाव करेंगे तो फिर हमारा कैसे व्यवहार चल पाएगा। नहीं, व्यवहार जिसके प्रति जैसा करना वैसे ही करना है, पर यह तो पक्की बात है कि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। भगवान श्री राम ने देखा कि इतना बड़ा पर्वत उखाड़कर कुंभकर्ण हमारे ऊपर फेंकना चाहता है, तो दाएं भुजा ही काट दी। अब उसने बाएं हाथ से दूसरा पर्वत उखाड़ा, प्रभु ने बाएं भुजा भी काट दी। भुजाओं के कट जाने पर वो कुंभकर्ण ऐसा दिखाई देने लगा मानो मंदराचल पहाड़ बिना पंख का हो गया। वो दृष्टि ऐसी विकराल करके मुंह फैलाकर प्रभु की तरफ दौड़ा मानो प्रभु को खा जाएगा। सब देवता हाहाकार करने लगे। करुणा निधान भगवान ने इतने बाण छोड़े कि उसका मुख ही भर दिया कुंभकर्ण का। फिर भी वो महाबली टस से मस नहीं हुआ। मुख बाणों से भरा, भुजाएं दोनों कटी हुई, प्रभु की ओर दौड़ा।
मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तरकस बाण मुख में है ना। प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वो सिर बाण लेकर रावण के सामने गिराया जाकर, जो ही कुंभकर्ण का सर देखा, अपना सर पीटने लगा रावण, बहुत विलाप करने लगा। प्रभु ने जो कुंभकर्ण का ये शरीर था धड़, उसके दो हिस्से किए, क्योंकि पर्वताकार था। जब वो गिरा तो हजारों लाखों बानर भालुओं को दबाया। ये आश्चर्य की बात हुई कि कुंभकर्ण के शरीर से एक तेज निकला और सबके देखते देखते भगवान श्री राम में विलीन हो गया, भगवान श्री राम में समा गया। देवर्षि नारद आदि बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आकर भगवान की वंदना कर रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, प्रार्थना करते हुए कि आपका कितना करुणामय स्वभाव है प्रभु, कितना पापाचरण करने वाला कुंभकर्ण, और उसको वो गति, वो परम धाम दिया जो बड़े बड़े मुनि जिसके लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। निश्चय निश्चय जो ऐसे प्रभु को विचार करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु से विमुख होकर के, वो बड़े अभागी हैं। अब दिन का अंत हुआ, दोनों सेनाएं लौट गईं। भगवान श्री राम जी ने अपनी सेना की तरफ करुणा दृष्टि से देखा, जो घायल दबे चकना, और आप पुष्ट होकर, जैसे बहुत घास मिल जाए तो अग्नि प्रचंड रूप हो जाती है, भगवान की कृपा मिली तो सब प्रचंड बलवान, वैसे ही किसी को कोई दर्द नहीं, कोई घाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं। रावण अब तो रो रहा है, विलाप कर रहा है। कुंभकर्ण चले गए, बड़े बड़े योद्धा चले गए, सेना तो पहले ही दिन आधी खत्म हो गई थी। कुंभकर्ण का सर लेकर हृदय से लगा के रोने लगा बहुत। जब विकल देखा तो मेघनाथ ने कहा कि पिताजी, आज तक हमने आपको बताया नहीं, हमें एक देवी की सिद्धि है, और वो विमान और तरकश मैं आराधना करूंगा, वो मुझे मिल जाएगा। वो मैं रथ पा गया तो विश्व पर मैं विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य रखता हूं। अब डींग तो हाँकूंगा नहीं, अब कल आप देखिएगा मैं क्या करूंगा, आप रोना बंद कीजिए। प्रातः काल हुआ, दोनों ओर के योद्धा जय जयकार अपने अपने स्वामी की करते हुए युद्ध के लिए। पहले तो मेघनाथ ने माया में रथ पर सवार होकर के आकाश में आया, गरजा, शक्ति शूल तलवार कृपाणास्त्र शस्त्र सब बरसा रहा है। बानर पर्वत ले रहे हैं, वृक्ष ले रहे हैं, पर उनको दिखाई दे कि कहा है कौन बरसा रहा है। वो माया में रथ पे सवार दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे बाणों से बींध देता कि जिससे पिंजड़े में पक्षी को बंद कर दे, ऐसे करोड़ करोड़ बानर भालों को अपने बाणों से कैद कर देता। कहां जाए, व्याकुल हो गए, हा राम ऐसा पुकारने लगे। मेघनाथ की इस बाणों से, हा हनुमान, हा मारुति नंदन, अंगद, नील, नल, ऐसे बानर पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि सब बड़े बड़े यूथपति बानर उसकी कैद में, बाणों की कैद में। सुग्रीव, विभीषण, इनको तो मूर्छित ही कर दिया है बाण मार के। वो रघुनाथ जी के ऊपर बाण छोड़ने लगा माया में रथ पे चढ़ के, और वो बाण नागपाश से युक्त थे। बांध लिया जाकर के भगवान को नागपाश में। लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, रघुनाथ जी भी मूर्छित हो गए। बड़ा कौतूहल, कोई सेना में नहीं बचा। सब बंदरों को, करोड़ करोड़ बंदरों को ऐसे पिंजड़े में जैसे बंद कर दे, ऐसे बाणों से यूथपतियों को मूर्छित कर दिया, जर्जर कर दिया, और भगवान को नागपाश से बांध दिया। बहुत बली मेघनाथ। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वश अनंत एक अविकारी, नटिव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। ये भगवान है, इनको कोई पास बांध नहीं सकता, पर नर लीला कर रहे। अनंत को कैसे कोई बांध सकता है? भगवान तो अनंत महिमा युक्त है।
ऐसे लीला कर रहे हैं जिनको गा गा कर भव समुद्र से हम पार होंगे। नागपाश प्रतिपल मृत्यु का कष्ट देता है, नस नाड़ियां तोड़ता जाता है, वो जितना समेटता जाता है अपने आप को वैसे टूटती जाती है, अंत तो गत्वा प्राण चले जाते हैं। अब जिनके हृदय में कुछ चेतना थी वो जगह देखा भगवान नागपाश में, घबरा गए। भला सर्वव्यापक को कोई कैसे बांध सकता है? प्रभु लीला कर रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे, हे भवानी, ये वही जान सकता है जिसको भगवान जना दे, नहीं तो संशय हो जाएगा। गरुण जी को हो गया, औरों की तो बात क्या। चरित राम के शगुन भवानी, तर्क न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचार जे तज्ञ विरागी, राम भजई तर्क सब त्यागी। मेघनाद ने सबको व्याकुल करके प्रकट हुआ फिर, और दुर्वचन कह के कहने लगा कि है कोई वीर अभी, अगर कोई राम के पक्ष में है तो मेरे सामने खड़ा हो जा। जाम्बवान ने कहा, दुष्ट छली कपटी छुप छुप के युद्ध कर रहा था, जरा खड़ा रहे और एक बार मेरा सहे। अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं। मेघनाद ने कहा, तेरे को तो इसलिए नहीं मारा कि तू बूढ़ा है, कुछ कर ही नहीं सकता। तो कहा, अभी दिखाता हूं। जाम्बवान ने लप के मेघनाद की तरफ त्रिशूल जाम्बवान के ऊपर फेंका। मेघनाद ने उसी त्रिशूल को उछल करके पकड़ करके उल्टा उसके ऊपर प्रहार किया, जो मेघनाद की छाती में घुसा, जाके बेहोश होकर के गिरा। जाम्बवान दौड़े, उसका पैर पकड़ा और घुमाया, और घुमा के पृथ्वी पर पटक दिया और कहा, देख मैं बूढ़ा हूं फिर भी इतना बल है, तेरे जैसे महाबली को मिटाने के लिए अभी राम कृपा से हमारी भुजाओं में सामर्थ्य है। खूब मारा, मूर्छित होने पर भी मारा, पर मरा नहीं, क्योंकि किसी और के हाथ मर ही नहीं सकता। वो शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी के हाथ ही जाए। वर प्रसाद सो मरे न मारा, जब देखा हर तरह मार कर मर ही नहीं रहा, तब गई पद लंका पर डाला, उठाया घुमाया फेंका, रावण के सामने गिरा जाके। इधर देवर्षि नारद जी गरुण जी भगवान के पास गए और कहा, तुरंत चलो, प्रतिपल महान कष्ट देने वाला नागपाश भगवान को बांधे हुए है। पक्षीराज गरुण जी के पंखों से सामवेद का स्तवन होता रहता है, सामवेद की स्तुति पंखों से निकलती रहती है। गरुण जी महाराज वहां आए और जब प्रभु को देखा कि ऐसे कष्ट में नागपाश से, तो प्रश्न उठ गया, क्या ये वही हरि है जो मेरी पीठ पर विराजमान होते हैं? अगर वही है तो इस तरह बंधन, अगर वही नहीं है तो बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्मादि ने स्तवन करके इनको अवतार बताया कि यही प्रभु। मन में प्रयास किया, गरुण जी के प्रयास से साप सर्पों को गरुण जी खा गए जो नागपाश बंधा हुआ था। प्रभु आनंदित होकर बैठ गए। गरुण जी के मन में ये बस बनाता रहे प्रभु से, ये न सोचे कि अब हमें कोई संशय नहीं हो सकता, बस प्रभु से मनाता रहे कि हरि गुरु पे कभी संशय न हो। ये बहुत विचित्र भगवान की लीला है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि। अरे यहां भगवान का ध्यान करना होता है, वहां भगवान श्री चरण पधराते हुए विराजमान होते हैं। गरुण जी के हृदय में जलन पैदा हो गई। अगर हम नागपाश से मुक्त न करते तो प्रभु को प्रतिपल कष्ट, ये वही प्रभु है, सच्ची में वही प्रभु। असंशय मन भयो, बस मुक्त हुए प्रभु, नागपाश से फंस गए गरुड़ जी संशय पास में। अब तो पूरी वानर सेना प्रभु को जब नागपाश से मुक्त देखा आनंदित हो गई। पर्वत वृक्ष पत्थर नख यही उनके अस्त्र शस्त्र है, भाग पड़े लंका की तरफ। जब मूर्छा छूटी मेघनाद की तो देखा अपने पिता की गोद में सर, बड़ा शर्म लगी उसको कि हमने कहा था कल हम दिखाएंगे और ये क्या हुआ, या तो मूर्छित इनकी गोद में पड़े हैं।
उनका पिताजी ये तो जो हम कल कह रहे थे वो इसके लिए नहीं कह रहे थे, अजय रथ अब मिलेगा, अब मैं देवी की जाकर के यज्ञ करता हूं, हवन करता हूं, फिर कोई हमें परास्त नहीं कर सकता। और आप निश्चिंत। तुरंत उठा, गुफा में प्रवेश किया। विभीषण जी के भी गुप्तचर लगे रहते, तुरंत सूचना दी कि अगर ये देवी को हवन के द्वारा अपना कार्य पूर्ण कर लिया तो अजय हो जाएगा, ऐसा रथ हो, ये सब मिलेगा। ये दुष्ट महामायावी अगर उस रथ को प्राप्त कर लिया तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। विभीषण जी ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु वही उपाय करो, इसका यज्ञ सिद्ध ना होने पावे। मेघनाथ फिर जीता नहीं जा सकता प्रभु, आप भी जानते हैं। रघुनाथ जी ने बड़ा सुख माना और अंगद जी आदि को बुलाया और कहा, जल्दी जाओ, यज्ञ को विध्वंस कर दो। लखनलाल से कहा, जाओ, देवता लोग बहुत भयभीत हो रहे हैं। भाई सुनो, बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना, वो बहुत बलवान है, मायावी है, निशाचर है, जिस तरह से उसकी शक्ति नष्ट हो ऐसा उपाय करना। जांबवान, सुग्रीव, विभीषण, तुम लखनलाल की सुरक्षा में रहो। लखनलाल, तुम मेघनाथ को नष्ट करना। अंगदाद, तुम यज्ञ को नष्ट करो। भगवान का आदेश हुआ। लखनलाल ने प्रभु के चरणों में प्रणाम करके प्रताप को हृदय में धारण करके गंभीर वाणी में कहा, प्रभु आज मैं उसे बिना मारे यदि आ जाऊं तो आपका दास न कहलाऊं। आज मेघनाथ का अंत निश्चित है। यदि सैकड़ों शक्तियां भी वो प्राप्त कर ले और भगवान शंकर भी सहायता करें तो रघुवीर की दुहाई, आज मैं उसे नष्ट कर दूंगा। रघुनाथ जी के चरणों में शरणवाकर शेषावतार भगवान लखनलाल जी चले। अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान जी ये जाके देखा कि भैंसों को काट काट करके रक्त की आहुति दे रहा है मेघनाथ। जाकर के अंगद जी ने लात मारी, बोले रण से भयभीत होकर अब यहां पूजा करने बैठा है। इतना मारा चारों तरफ से, पर वो इतना धैर्यवान की आहुति नहीं बंद कर रहा। इतने पिटने के बाद भी उसकी पूजा में कोई विघ्न नहीं। सब बानरों ने प्रशंसा की, वीर तेरे जैसा धैर्यवान नहीं देखा। जब नहीं उठा तो बाल पकड़कर नोचते हैं, उखाड़ते हैं, लातों से मारते, दांतों से काटते हैं। अब कहां तक करे? त्रिशूल लेकर उठ पड़ा अपने आसन से। अब भागे सब बानर वाले, क्योंकि लक्ष्मण जी के समीप पहुंचना था। जहां लक्ष्मण जी थे वहां जा खड़े हो गए। क्रोध में भरा हुआ मेघनाथ भयंकर नाद करता हुआ हनुमान जी अंगद जी की तरफ क्रोध करके दौड़ा। मारा त्रिशूल मेघनाथ ने अंगद जी पर और हनुमान जी पर। फिर लक्ष्मण जी पर प्रचंड शक्ति का प्रहार किया। लक्ष्मण जी ने कहा कि उस बार स्वीकार किया था, इसलिए कोई भी तेरी प्रचंड शक्ति अब हमें छू नहीं सकती। दो टुकड़े करके फेंक दिए। लखनलाल शेष के अवतार भगवान अनंत लीला के लिए हनुमान जी की सेवा बनी। और सब नहीं तो कोई शक्ति, उनको कोई शक्ति स्पर्श कर, फिर भी छोड़ा, प्रचंड शक्ति छोड़ा। लक्ष्मण जी ने उसे दो टूक करके फेंक दिया। हनुमान जी युवराज अंगद क्रोध करके मेघनाथ पर चोट करने लगे। सब एक साथ प्रहार करते हैं, काल की तरह भयंकर होकर सबको पीड़ा पहुंचा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता मेघनाथ के ऊपर। लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। जो ही देखा लखनलाल के वज्र के समान ये बाण है, अंतर्ध्यान हो गया, कई रूपों में हो गया। ये कोई भजन की सिद्धि नहीं, कई रूपों में मायावी राक्षस कई रूपों में हो गया, कई रूपों से युद्ध करा। कौन सत्य मेघनाथ है पहचानना मुश्किल है। कभी प्रकट हो जाता, कभी छिप जाता, कभी बहुत रूपों में हो जाता। डर गए बानर भालू सब। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम डरो मत, बहुत खेल हो चुका, इस पापात्मा का मायामय खेल में बंद करना जानता हूं। कौशलापति श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लखनलाल ने बाण का संधान किया। वो अमोघ बाण सीधे उसकी छाती पे लगा। जे ही वो बाण छाती पे लगा,
देखो अंतिम समय क्या बोल रहा है, रामानुज कह राम कह अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। कहां है लक्ष्मण, कहां है राम, ऐसा मतलब विरोचित वैर भाव। लेकिन अंतिम समय लक्ष्मण जी का राम जी का स्मरण कर रहा है। हनुमान जी ने कहा धन्य है तेरी मां को जो अंतिम समय तो भगवान का स्मरण करते हुए जा। ये बहुत मंगलमयी बात है। इसीलिए हमारे प्रभु से कैसे भी भाव जोड़ दे परम मंगल हो जाता है। वैर भाव में होता है कि हृदय में द्रवण क्रिया नहीं होती, सरसता नहीं होती, पर ऐसा वैर, निष्ठा है वैर की, तभी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्राप्त तो भगवान को बहुत अन्य भावों से भी किया गया है, और भक्ति में जो सरसता है, प्रियता है, वो श्री शुकाचार्य जी ने काम से, बैर से, भय से, स्नेह से, रिश्तेदारी, नातेदारी, किसी भी भाव से प्रभु से अपना संबंध जोड़ ले तो वृत्तियां सच्चिदानंद ब्रह्म श्री कृष्ण से जुड़ती, इसलिए परम धाम को प्राप्त होता है। परम धाम को प्राप्त हुआ, बड़ी मंगलमयी बात, लेकिन प्रेम तो नहीं आया हृदय में, जो भक्ति का सुख है वो तो नहीं मिला ना। इसीलिए भक्ति निष्ठा, सबसे बड़ी भक्ति निष्ठा। हनुमान जी कह रहे धन्य तेरी माता को, धन्य है जो अंतिम समय तो राम लखन ऐसा स्मरण कर रहा है, और भगवान के स्वरूप लक्ष्मण जी के हाथ से मारा गया। हनुमान जी बिना श्रम के मेघनाथ को उठाया, लंका के दरवाजे पर जाके रखे आए। विमान पर चढ़कर बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र आए, लखनलाल के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे, क्योंकि सब मेघनाथ से भयभीत रहते थे। लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र भगवान राम के समीप आए। जब रावण को सूचना मिली कि मेघनाथ का शरीर दरवाजे पे रखा है, मूर्छित हो गया, क्योंकि कुंभकर्ण भी गए, बड़े बड़े वीर गए, मेघनाथ एक भरोसा था, वो भी। मंदोदरी छाती पीट पीट कर पुकार कर कहने लगी, देखा आपने परिणाम, मनाती थी आपके चरण पकड़कर, आप नहीं माने। सब पूरे नगर के लोग कहने लगे अब तो सबको नष्ट होना पड़ेगा, ये नीच रावण सबको मारेगा। सब ऐसा बोलने लगे। रावण ने स्त्रियों को समझाया रोने की जरूरत नहीं, अभी तो हम है ना, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने की अकेले ताकत रखता हूं। मैंने वैर अपने बल से बढ़ाया है, किसी और से नहीं। और देखो ये संसार नाशवान है, उपदेश कर रहा है। तब दसकंठ विविध विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये सब नाशवान संसार है, बिल्कुल ये रोना धोना बंद करो, यहां आना जाना है तो भजन करे, बैर काहे को कर रहा है। तो बोले तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ऐसे बहुत लोग पाए जाते हैं जो दूसरों को उपदेश देने में बड़े प्रवीण होते हैं, पर अपने आचरण में अपने ही उपदेश नहीं उतार पाते। बोले उनमें से ये रावण है, उपदेश कर रहा है, संसार नाशवान है, किसी के मरने पर क्यों रोना चाहिए, क्योंकि सबको जाना ही है। तो तेरे को क्या ये बात समझ में नहीं आई थी कि तेरे को भी जाना है? ऐसा वैर कर रहा है, पूरे जगत को रुलाया, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। रात बीत गई, सब विषाद से युक्त है। प्रातः काल स्वयं रावण युद्ध के लिए जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।